नमस्कार दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लासें रेगुलर चालू करने जा रहे हैं। एक वीडियो मैंने कल भी डाला था, पर दोस्तों वो वीडियो वैसे ही बैठे बैठे डाल दिया। अब जो क्लासें अपनी चलेगी रेगुलरली चलेगी। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं इस इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पार्ट फर्स्ट से। फर्स्ट पार्ट में दोस्तों हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि प्रारंभिक विद्युत, यानी कि विद्युत के बारे में हम पूरी की पूरी जानकारी पढ़ लेंगे। क्या है विद्युत, क्या नहीं है, सारी चीज़ आपको ढंग से समझना है। आराम से एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको आप नोट करते जाइए अपने हिसाब से। और फिलहाल मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मेरे पास बोर्ड कैमरा अभी अवेलेबल नहीं है। तो आप लैपटॉप से जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आराम से सुनते जाओ और आराम से पढ़ते जाओ, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, गारंटी है पूरा समझ में आएगा। तो प्रारंभिक जो विद्युत है, विद्युत की शुरुआत कैसे हुई, विद्युत क्या है, सभी चीजें हम देखते हैं। देखिए विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा संरक्षण के नियमों के अनुसार ऊर्जा को, चाहे वो विद्युत हो चाहे कोई भी ऊर्जा हो, ऊर्जा को अपन खर्च नहीं कर सकते, बल्कि ऊर्जा को आप एक रूप से दूसरे रूप में बदल जरूर सकते हैं। यानी कि ऊर्जा का कभी क्षय नहीं होगा, खर्च नहीं होगी ऊर्जा। ऊर्जा को आप एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो। मान लीजिए कि कोई ऊर्जा हमारे पास ऊष्मीय ऊर्जा है, आप उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हो। अब रासायनिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदल सकते हो, यानी कि कन्वर्ट कर सकते हो। तो बात यह है कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, यानी कि अनेकों रूपों में आप बदल सकते हो, बल्कि इसे खर्च नहीं कर सकते। तो चलिए हमारी दो बातें कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो बात करेंगे इसी में से आवेश का। आवेश यानी कि ये भी एक विद्युत, जो विद्युत है इसी का भाग है, मुख्य भाग है कहा जाए तो। अब आवेश देखिए, जैसे कि आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन। हम पदार्थों में पढ़ेंगे अच्छे से कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अभी शुरू हो रहा है। तो आवेश जो होता है किसी पदार्थ का यह विशेष गुण जिसके कारण वह अपने चारों ओर विद्युत चुंबकीय या विद्युत चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है या उनका अनुभव करता है, वैद्युतिक आवेश कहलाता है। देखिए ये कह रहा है कि कोई भी पदार्थ हो उसमें एक विशेष गुण होता है जिसके कारण चारों ओर विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र तैयार हो जाता है, चुंबकीय प्रभाव जो होता है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये जो होता है यही आवेश होता है। वैसे आवेश के बारे में और थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि किसी पदार्थ के आवेशित होने का तात्पर्य उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता से होता है। देखो यदि किसी पदार्थ में आप इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, यानी कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो वो पदार्थ जो होगा वो ऋणावेशी हो जाएगा। एक्चुअली बात क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये ऋणावेशी होते हैं, यानी कि जो नकारात्मक होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ऋणावेशी यदि किसी पदार्थ में चले जाएंगे तो प्रोटॉनों की संख्या कम हो जाएगी, यानी कि धनावेशी की कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें तो इलेक्ट्रॉन माइनस वाले अंदर चले गए ना, तो माइनस वाले अंदर चले गए तो वहां पे ऋणावेशियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी और इस प्रकार वो जो पदार्थ होगा वो ऋणावेशी हो जाएगा। और यदि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, पदार्थ जब इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इलेक्ट्रॉन अगर पदार्थ त्यागेगा तो वह पदार्थ धनावेशी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? धनावेशी। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं वो करते हैं विद्युत की खोज के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, विद्युत की जो खोज हुई थी वो सर्वप्रथम 2500 वर्ष पूर्व एक यूनानी वैज्ञानिक था जिसका नाम था थेल्स। थेल्स नाम का इस वैज्ञानिक ने 2500 वर्ष पूर्व इस विद्युत की खोज कर दी थी, जिसके द्वारा, अब खोज कैसे किया, उसने क्या किया कि एक एबोनाइट की छड़ ली, एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़कर इसके द्वारा कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने पर, यानी कि खिंचाव बल करने में सफलता पाई थी। देखो थेल्स ने क्या किया, एक एबोनाइट की छड़ ली,
छड़ लेकर क्या किया, उसको रेशम के टुकड़े को क्या किया, रगड़ा उसको। अब एबोनाइट की जो छड़ थी, रेशम के रगड़ने से वो क्या कर रही थी, कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, यानी कि कागज के टुकड़ों को उठा रही थी, कागज के टुकड़ों को चिपका रही थी। तो जब चिपका रही थी तब थेल्स ने सोचा कि अगर ये चिपका रही है तो इस एबोनाइट की छड़ में कोई न कोई बल प्राप्त हो गया, खिंचाव बल हो गया। उसी से उसने यहाँ विद्युत की खोज यानी कि सफलता पा ली थी विद्युत की खोज करने में। लेकिन वो जो विद्युत थी वो व्यावसायिक रूप से उपयोग नहीं की जा सकती थी, यानी कि इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी कि उसको व्यावसायिक रूप में यानी कि फैक्ट्रियों में या फिर बड़ी बड़ी सिटियों में उसको यूज लिया जा सके, नहीं, इतना थोड़ी ना हो सकता है। फिर इसके बाद में जो इसकी व्याख्या की थी वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। व्याख्या जो की वो की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इस प्रकार विद्युत का कोई व्यावसायिक जो उपयोग है वो नहीं है, बता दिया मैंने, जिसे स्थिर विद्युत का नाम दिया गया। देखो ये जो विद्युत है, एक चल विद्युत होती है, एक स्थिर विद्युत होती है। स्थिर कह दो, स्थित कह दो, यानी कि ये विद्युत चल विद्युत नहीं थी, यानी कि तारों के द्वारा इस विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जाया जा सकता था। इसलिए इस विद्युत को जो नाम दिया गया था वो दिया गया था स्थिर विद्युत या फिर स्थित विद्युत। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो महान वैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक है, ये जो है ये थेल्स है, आप देख सकते हैं आराम से। ये जो वैज्ञानिक है ये थेल्स है, और साथ में ये जो वैज्ञानिक आपको दिखाई दे रहे हैं वो है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका कंप्लीट हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा और भी, क्योंकि विद्युत की खोज अभी पूरी नहीं हुई, इसके बाद में बहुत सारे वैज्ञानिक आए, तो चलिए देखते हैं। देखो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि 19वीं शताब्दी में एक वोल्टा नामक वैज्ञानिक आया था। वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक अभिक्रियाएं की और उनके द्वारा चलित विद्युत यानी कि चल विद्युत पैदा किया, यानी कि चल विद्युत की खोज की, जिससे चालक तारों के द्वारा स्थापित किया जा सकता था, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह पर चालक तारों द्वारा उस विद्युत को ले जाया जा सकता था। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। यह चल विद्युत कहलाई, यानी कि ये जो विद्युत थी इसे चल विद्युत कहते हैं। इसके बाद फैराडे आए और फैराडे ने चुंबकीय बल रेखाओं का धात्विक चालन द्वारा लगातार छेदन करके भी चल विद्युत का उत्पादन किया। फ्रेंड्स ये चीजें हम जनरेटर में इनमें पढ़ेंगे कि और जैसे ट्रांसफार्मर है उनमें भी हम पढ़ेंगे कि होता क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र जब किसी लोहे की छड़ पर वाइंडिंग की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है। चुंबकीय क्षेत्र जब तैयार होता है तो होता क्या है कि उसको यदि कोई धात्विक चीज अगर चुंबकीय रेखाओं का छेदन करती है तो उस छेदन से होता क्या है कि जो विद्युत उत्पन्न हो जाती है। इसके बारे में अपन बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, अभी आप नॉर्मली पढ़ लो। अपन ने इतना पढ़ा कि थेल्स ने सबसे पहले जो खोज की थी, फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि 2500 ईसा पूर्व हुई थी, थेल्स ने की थी। ठीक है, कैसे की, एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़कर, ठीक है, क्या किया, कागज के टुकड़ों को उठाया। ठीक है, इसके बाद कौन आया, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसने इसकी व्याख्या की थी कौन सी विद्युत की, स्थिर विद्युत की। ठीक है, ये दोनों स्थिर विद्युत में आ गए, कौन कौन, थेल्स और बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब देखो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो यहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि 19वीं शताब्दी, आपसे अधिकांशतः कोई नहीं पूछेगा कि कौन सी शताब्दी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक आया था। अधिकांशतः मैं ये नहीं कहूँगा कि पूछेगा ही नहीं, लेकिन अधिकांशतः नहीं पूछता है, बस ये पूछेगा आपसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि चल विद्युत की खोज किसने की। तो यदि चल विद्युत की बात आ जाए तो सीधा सा आपको आंसर दे देना वोल्टा। ठीक है, तो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी। बाद में कौन आया था, माइकल फैराडे। माइकल जो फैराडे आया था उसने चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करके चल विद्युत का उत्पादन किया था, यानी कि ये उसके बाद में आया था, वोल्टा के बाद में। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये महान वैज्ञानिक ये हैं वोल्टा, और ये जो वैज्ञानिक आपको दिखाई दे रहे हैं ये है माइकल फैराडे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दोस्तों वो करेंगे अगले पार्ट में। जो बेसिक सी जानकारी थी विद्युत की जो खोज थी
ये चीज़ें थी, ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, एक छोटा सा वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया है। दोस्तों अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना अगले वीडियो के लिए आपको चाहिए या नहीं चाहिए लैपटॉप पे। ये मैं आपको बता देता हूँ कि अभी फ़िलहाल मैं बोर्ड पर वीडियो नहीं बना सकता। हाँ ये है कि मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा, वो 15 दिन में होगा, 10 दिन में होगा या फिर 1 महीने में होगा, पर हो जाएगा तब मैं बोर्ड पर चालू कर दूंगा। तब तक तुम इससे ही पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एक एक चीज़ पढ़ो, आराम से पढ़ो, खूब समझ में आएगा, अच्छा समझ में आएगा। मैं मेरा पूरी कोशिश करूँगा, पूरा प्रयत्न करूँगा आपको समझाने का। दूसरी बात दोस्तों, मेरे को वीडियो बनाने का ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि आपको मालूम है कि हाल ही में मेरा रेलवे टेक्नीशियन थर्ड के अंदर टेक्नीशियन थर्ड पे मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं अपना ड्यूटी में भी थोड़ा व्यस्त रहता हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दो ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।